हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 7.6 श्लोक की चर्चा करेंगे। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलयस्तथा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि भगवान की दो शक्तियां हैं, परा और अपरा शक्तियां। तो ये दोनों शक्तियां जो हैं वो सारे प्राणियों का उद्गम है। जितने भी हम जीव जगत देख रहे हैं और इस भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो सब का उत्पत्ति या उद्गम या प्रलय भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो भगवान परम परम आराध्य है और परम सबके उद्गम उद्गम है। तात्पर्य में श्री पापा जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं, वे पदार्थ और आत्मा का ही प्रतिफल हैं। तो हम जितने भी चेतन जड़ जो भी देख रहे हैं इस भौतिक जगत में, वो उसमें प्रति पदार्थ और आत्मा ही है। तो आत्मा की सृष्टि, आत्मा जो है वो सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास कि किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। तो जितना भी हम भौतिक जगत में आप देखते हो, कुछ भी वस्तु देखते हो या कुछ भी सृष्टि देखते हो, वो आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब है। और उसका उल्टा जो हम 15 अध्याय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इस भौतिक शरीर का भी इसलिए विकास होता है क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित होती है। तो एक बालक जो है, हम इसे उदाहरण से समझेंगे। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार होता है और अंत में वो युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित होती है। तो इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। तो हम देखते हैं कैसे जो शरीर होता है वो बढ़ता है, आत्मा की उपस्थिति में ही बढ़ता है ना। वो धीरे धीरे युवा बनता है और अपनी जैसे संतानें भी उत्पन्न करता है और फिर उसके बाद वो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये शरीर की अवस्थाएं हैं, 6 अवस्थाओं से गुजरता है हर जीव। तो ये सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा या आत्मा की उपस्थिति के कारण ही होता है कि वो बढ़ रहा है और कुछ शक्ति उत्पन्न करता है। तो जब आत्मा शरीर से जैसे ही निकल जाती है, वो शरीर किसी का भी शरीर है वो मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर वो बढ़ना तुरंत बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं ना कि जैसे ही आत्मा निकल जाती है वो शरीर तुरंत क्षय को प्राप्त होने लग जाता है ना। तो वो बढ़ता नहीं है, वहीं रुक जाता है। तो ये आत्मा भी इस शरीर में तभी तक उपस्थित है जब परमात्मा विष्णु की उपस्थिति है। तो सबका जो मुख्य कारण है जीव का बढ़ने का या शरीर का बढ़ने का, वो भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है। तो अतः आत्मा और पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। तो ब्रह्मांड की भी सृष्टि जो होती है वो इसी आत्मा के आधार पर होती है, आत्मा परमात्मा के आधार पर होती है। तो भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है ना। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बारंबार कहते हैं कि उस भगवान गोविंद जो आदि पुरुष हैं, ऐसे भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। तो आप भले ही बड़े बड़े वैज्ञानिक है, बड़े बड़े है ना पूंजीपति है या धनी व्यक्ति है, वो गगनचुंबी प्रसाद या कारखाने के निर्माता हो जाएंगे, हो सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, विराट ब्रह्मांड, उसका कारण केवल और केवल भगवान है ना। तो हम इसी से भगवान की ऐश्वर्य समझ सकते हैं, है ना, उनका विराट रूप देख के। तो इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर विराट कृष्ण जो है विराट और लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। तो वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में भी होती है। नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो नित्य है और हर चेतन अचेतन के
अ, शरीर में विद्यमान है। तो लघु और विराट जो भी हम देख रहे हैं वो इस भौतिक जगत में, उसका कारण जो है वो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। तो संपूर्ण जगत में जो भी विद्यमान है, दृश्य अदृश्य, जड़ तथा चेतन, सभी कुछ भगवान श्री कृष्ण की इन दोनों शक्तियाँ परा तथा अपरा के संयोग से ही संभव होती हैं। तो ये दोनों शक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष उद्गम स्रोत हैं। तो वे ही उनके संहारकर्ता भी हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कहा गया है, जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तरतश्च, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। इसलिए वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहे जाते हैं। तो अगर जिसने ये इस श्लोक का तात्पर्य अच्छे से समझ लिया, उसे ये दिव्य ज्ञान हो गया कि इस जगत में जो भी देख रहे हैं उसका कारण जो है वो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण ही आदि कारण है। और इस तरह से वो भगवान की भक्ति में अपने आप को संलग्न करके अपना जीवन धन्य धन्य बना सकता है। तो इस कलयुग में भगवान की भक्ति का सबसे सर्वोत्तम और सबसे सरल है ना उपाय जो है वो हमारे गुरु साधु शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है। तो अधिकाधिक जब हम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है जो हमारे हृदय में सुप्त रूप से हमेशा से ये शाश्वत रूप से है। तो इसी से हम अपना मनुष्य जीवन सफल कर पाएंगे और ये दिव्य ज्ञान जो हम अच्छे से और समझ पाएंगे, क्योंकि इससे हम शुद्ध होते हैं। थैंक यू सो मच गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।